What is activism? Activities on social media. All right, you think it is an activity on social media, digital Yes, activism. ma'am. Ji. All right, anyone else? Rana Daud Sumbal, what is activism? इसके अलावा कोई मीनिंग समझ में आता है मरियम आपके जहन में? इज एक्टिविज्म एनीथिंग मोर देन एक्टिविटी? मैम आई थिंक सो कि इसके अलावा लाइक जिस तरह आपने उस दिन हमें बताया था कि जिस तरह सोशल मीडिया पे और कमेंटिंग वगैरह और बाकी सब चीज़ें जो उस दिन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करनी थी की थी, आई थिंक वो रिलेट कर रही हैं इससे। ऑलराइट, कैन यू रिकॉल कि एग्जैक्टली हमने क्या डिस्कस किया था? हमने यूथ सब कल्चर डिस्कस यस किया मैम, था। हम लोगों ने वो क्या कहते हैं औरत मार्च के बारे में डिस्कस किया था, उसके अलावा पेशावर राइट राइट। रिकॉर्ड्स ऑल वगैरह राइट, वेरी डिस्कस। नाइस। तो आप ये कह रही हैं कि इफ समथिंग लाइक औरत मार्च इज बीइंग डिस्कस्ड, दैट कैन बी कंसिडर्ड something related to activism. यस मैम। All right, very nice, very correct. तो डिजिटल एक्टिविज्म जो है वो डेफिनेटली उसी हेडिंग के अंदर आ जाता है। तो मरियम, डू यू थिंक कि ये एक्टिविज्म जो है, दिस टाइप ऑफ एक्टिविज्म हैज ऑलवेज बीन देयर? यस मैम, आई थिंक सो। हाउ लॉन्ग हैज इट बीन देयर? मैम लाइक लाइक आपका क्वेश्चन ये है कि ये लाइक कितनी देर से है लाइक सोसाइटी में? हाँ हाँ, एक्टिविज्म जो लाइक है 6-7 years। आप औरत मार्च की बात कर रही हैं? मैम अगर वो अभी देखा जाए तो वो यंग जनरेशन की बात है, क्योंकि पहले जब हमारे पेरेंट्स वगैरह थे तब ये चीज़ें नहीं थी, ये सिर्फ अभी की है, लाइक अभी सब चीज़ें चेंज हुई हैं, पहले नहीं थी ये सब चीज़ें। ऑल राइट, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो आपने टाइम मेंशन किया लाइक 6-7 years, if you यस mean कि मैम। activism is there since 6-7 years, or if you mean digital activism is there since 6-7 years, or if you mean Aurat March is there for 6-7 years. So I'm just trying to understand what you exactly mean कि it is there since 6-7 years. क्या चीज है 6-7 साल से? मैम मैंने जहाँ तक देखा है कि 6-7 months लाइक 6-7 years में कि बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं पहले से, लाइक पहले जो जिस तरह राइट्स नहीं थे वुमेन्स के पास वो अब है एज कम्पेयर टू All right, so पहले। you are talking about case women's situation has improved, and that is because of activism. यस मैम, बिकॉज अगर हम देखें ना कि हमारे पेरेंट्स वगैरह जो थे वो उनके जब वो थे तो तब ये सब चीज़ें नहीं थी जो अब हमारे एज में है। जिस तरह हम वुमेन राइट्स मांगते हैं और पहले इस तरह लड़कियां वगैरह बाहर नहीं निकलती थी, अब हम देखते हैं ये सब चीज़ें होती हैं, तो पहले राइट्स के लिए कोई बोलता नहीं था। All right, so there is a difference between freedom and activism. तो जो चीज आप डिस्कस कर रही हैं, how are you linking freedom and activism? मैम बिकॉज जब हम एक्टिविज्म करेंगे तो और मुझे लगता है कि फ्रीडम भी हमें साथ साथ ही मिलता है, बिकॉज जब हम लोग जिस तरह औरत मार्च की एग्जांपल ले लें, जिस तरह बाहर जाके वो सब चीज़ें करेंगे तो उससे आई थिंक सो फ्रीडम भी मिलता है हमें साथ साथ। All right, so basically you are saying कि rights are associated with activism, और यस खासतौर पे women के केस में certain rights are associated with activism, और जो उनकी freedom है that has resulted from some sort of activism over the past 6-7 years. यस मैम। All right, okay, let's see. क्योंकि दूसरा पार्ट जो था वो सिर्फ इतना था जो मैंने आपसे पूछा था कि डू यू थिंक के एक्टिविज्म वाज, पीपल वर ऑलवेज एक्टिव, पीपल वर ऑलवेज पॉलिटिकल, डू यू थिंक एक्टिविज्म इज पॉलिटिकल? यस मैम। ओके, ऑल राइट, यहाँ पे ये सिंपली आपको ये कह रहा है कि जी
we are living in the age of, for example, digital revolution. So आपने social media mention किया था, तो the author is also mentioning social media. नाम है उसका विवेक शाह, and he says कि जो social media है, it has reinvented social activism. So what do you think? Why is he calling activism a social activity, social activism? बिकॉज मैम सोशल मीडिया पे लाइक जिस तरह उस दिन पेशावर अटैक की बात हुई थी, तो लाइक लोग एक डिफरेंट वीडियोस और पिक्स वगैरह शेयर कर रहे थे, लाइक सब यूथ एक दूसरे से वीडियो शेयर कर रहे थे, उनके डिफरेंट कमेंट्स थे. Right. So you are saying it's a social activity. People share with each other, people speak to each other, people pass comments on each Yes, they other's. put their point of view matlab on social media ke what their view is about the situation. Okay, so very right. आप दोनों ही जो बातें कर रही हैं, they are basically correct. कि social media has actually reinvented activism. क्योंकि activism was probably there all the time. People have existed or lived social life. लेकिन वो ये कह रहा है कि digital media has reinvented social activism. कि जब तक डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया नहीं था, people were not active in the manner they are active now, because they were not using this tool. They did not have the tool, so they were not using the tool. इसको ये कहते, फर्दर ये कह रहा है कि डिजिटल एक्टिविज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एक्टिविज्म, क्योंकि ट्रेडिशनल एक्टिविज्म को कह रहा है इट हैज बीन अराउंड फॉर डेकेड्स, पीपल वर ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. लेकिन जो डिजिटल मीडिया है, इट और द टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी हैज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड सोशल एक्टिविज्म. तो can you further add to this that how social media has reinvented social activism? आपको क्या समझ में आता है कि how is it reinvented? Ma'am, I think through blogging. Right, definitely right. Blogging is one way of increasing social activism. So do you think that every other person may be blogging, or too many people are blogging right now? Tweets. Yeah, yes, Right, ma'am, there are a lot of right. people right now. People are blogging, people are tweeting, and what else Yes. are they doing? They are vlogging too, ma'am. Blogging is another thing, and vlogging, like putting their point of view on by making their videos of themselves on YouTube, for example. All right. So do you think that these people who are posting all these things are journalists? No, ma'am, not all of them are journalists. So who are they? They are people. They are just normal people who just like to just get up and take stand and talk about what is the situation, and they want to make some changes which are not made by people. All right. So there you are actually describing the difference between traditional activism and social and digital activism, because digital activism has allowed more or less everyone to speak or to express his or her opinion, right? So what was happening before digital activism? Was Before everyone digital, talking? yes ma'am, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही सोर्स था, न्यूज, जिसपे सिर्फ जर्नलिस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे. नो वन एल्स कैन. Right, journalists or experts, जो खास लोग होते थे, they were invited to express their opinion. But Yes, right ma'am. now on digital media, everybody has a right to express his her opinion, right? So you can say that is why this author is saying, Vivek is saying कि digital activism जो है, it is social, जो आपकी digital technology है, it has reinvented activism. क्योंकि right now वो जो था ना कि experts are talking about an issue, specialists are talking about an issue, तो अब वो process जो है वो खत्म हो गया. Anybody and everybody can express his views
और जो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर बैठे अपने फेसबुक से यू कैन एक्सप्रेस योर ओपिनियन और यू कैन यूज यूट्यूब टू एक्सप्रेस योरसेल्फ. So that is why he is saying कि जी social media has reinvented social activism or digital activism. So do you think कि जो digital activism है it is increasing or expanding because too many people are using it? Ma'am, I think it is increasing. Yes, definitely. So you can say कि digital revolution is increasing social activism, Yes, ma'am. right? Okay. Yes. तो आपको लगता है कि these things would have an impact on social life or they will bring some sort of political change in society? Yes, ma'am. For example, Imran Khan invited young youth people, young vloggers to come and pursue. जैसे Corona जब start हुआ था, so he called many YouTubers to aware people to ask them to make videos and aware people about that. So yes, it is having a social impact too on political All, system of Pakistan. all right. So basically वो ये कह रहा है कि digital activism जो है इसको not only journalists are doing it. पहले तो organizations होती थी, journalists were employed by organizations. Right now, journalists not only are employed by organizations, they have their own YouTube channels or social media, some kind of pages as well, right? फिर आपने ब्लॉगर्स की बात की. ब्लॉगिंग जो है वो भी कई साल पहले स्टार्ट हो चुकी थी. तो इट मीन्स दैट टू मेनी एक्टिविस्ट्स, students, scholars, ordinary people were using digital media or social media for some sort of activism. So do you think when these new technologies were invented, they were conceived or invented for the purpose of digital activism? Ma'am, I think this activities also has negative impact in our society. Like last अभी थोड़े डेज पहले जब टिकटॉकर्स को बुलाया गया था तो काफ़ी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे कि लाइक हम लाइक डॉक्टर्स को छोड़ के बाकी सब लोगों को छोड़ के दे स्टार्ट कॉलिंग टिकटॉकर्स टू सेव पीपल टू फॉलो एसओपीज. बट मैम ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो इसलिए बुलाया गया कि किसी डॉक्टर को बुलाया जाता तो आजकल का यंग यूथ नहीं सुनता. दे वर लाइक अच्छा एक डॉक्टर बोल रहा है तो इट्स ओके. सो आई गेस इट वाज अ वाइज डिसीजन टू कॉलिंग देम क्योंकि पीपल विल लिसन क्योंकि उनकी पसंद की चीज उनको देखने को मिल रही है. सो दे विल लिसन. अब मैं थोड़ी सी आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली बोथ ऑफ यू आर सेइंग. आर यू सेइंग कि डॉक्टर्स वर टॉकिंग अबाउट इश्यूज और आर यू सेइंग दैट ऑर्डिनरी? No, ma'am. Imran Khan just called TikTokers and YouTubers to, as I told कि कोरोना के बारे में उन्होंने कहा था कि आप बताएं आके tell people aware them. So many of people were like कि अब इनको बुलाया जाएगा instead of doctors जो कि qualified हैं and all. So his point of view was, I guess, कि the thing to persuade people in a positive way जिसमें उनको लगता है कि लोग सुनेंगे भी. While अगर एक डॉक्टर आता तो people won't have pay attention towards that जितनी उन्हें उसको बुला के attention मिली थी. All right. So you are saying that TikTokers were playing the role of influencers. तो उनका influence ज़्यादा होगा ना. So Imran Khan invited TikTokers because he thought he could TikTokers could influence people more than the doctors. All right, not bad at all. I think it's a good idea. अच्छा, question जो था वो मैंने आपसे ये पूछा था कि do you think कि ये जो कुछ भी हो रहा है ऑनलाइन, आपने जो अभी चीजें मेंशन की जिसमें आपने कहा कि some people objected or probably doctors objected, तो उसमें हमें अभी नजर आएगा कि जब से ये डिजिटल एक्टिविज्म आया है, so people are divided into perhaps different kind of groups. Some people take it positively, some people take it negatively, and some people do not particularly think that it has some negative or positive impact. So all those things are associated with today's discussion.
राइट. सो आपने जो बात की दैट रिफर्स टू सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, ये मैंने हाईलाइट किया आपके सामने कि जो सोशल एक्टिविज्म या डिजिटल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं तो वी आर नेचुरली कमिंग अक्रॉस कंट्रोवर्सीज एंड वी आर कमिंग अक्रॉस डिसएग्रीमेंट्स, राइट. सो बेसिकली वो आपको यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा है कि बराक ओबामा जो था व्हेन फॉर हिज इलेक्शन कैंपेन और पॉलिटिकल कैंपेन ही यूज्ड सोशल मीडिया नेटवर्क टू मोबिलाइज वॉलंटियर्स. एंड वी ऑल्सो नो कि आपने इमरान खान की बात की है तो यू वुड नो कि इमरान खान जब 2013 का इलेक्शन जीता तो दैट वाज बिकॉज ऑफ सोशल एक्टिविज्म ऑफ यूथ ऑनलाइन. डू यू एग्री और यू डिसएग्री? I agree. Right. So basically, he relied on social activism or digital activism of youth for winning his elections back in 2013 and even later. 2018, mein to I think by then other political parties were also heavily using social media. So you are basically right कि जो है the use of social media for political purposes had increased by 2018 elections. अच्छा मुझे ये बताइए कि what kind of technology people use for posting online? Are they using their cell phones for these purposes or they are using some other kind of technology? Mostly cell मैम phones. cell phones, cameras. Okay, cell phone camera. You mean the camera on a cell phone? No, ma'am. Like Okay, I'm so saying you are कि saying cell phones and cameras also. Like blogging के लिए they mostly use cameras. which cameras are they? Ma'am, Are the cameras on their computers or are there the cameras on their cell phones? ma'am on their computers. On their computers, all right. So you're saying that different types of technology is used for social activism. That includes cell phones, that includes iPads, that includes laptop computers, and that includes certain other types of technology as well, right? Yes, ma'am. Yes. आपके ख्याल में ये जो डिजिटल एक्टिविज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, इज इट बिकॉज ऑफ द increase in the number of devices or types of devices, or is it because that internet has allowed them to do all this? Ma'am, I think Because internet internet has has allowed. allowed them to do So, all this. yes, ma'am. All right, so it's not because of the increase in the number of devices, is it? No, ma'am. No, ma'am. I guess no, because No. no, maybe it is something. I guess Okay, both of them क्योंकि are the reasons. both are the reasons. All right, so basically article आपको ये कह रहा था कि digital revolution is behind digital activism, yani social activism has increased because of digital revolution. So people are using, for example, their mobile phones. They are using mobile phone videos on YouTube and giving protest updates on Twitter. Can you think of an activity this way you think that people were using Twitter very, very strongly, or some other activity for which you think people were posting on YouTube? Which one do you think is used more between YouTube and Twitter? Twitter. All right. यहाँ पे उसने Because एक एग्जाम्पल everyone tweets there, like every political leader tweets there, every movie star, every Hollywood or Bollywood star tweet there. Everyone puts their point of view out there. While YouTube is not every one of them make their YouTube videos and post them. ऑल राइट. सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यू माइट हैव हर्ड के देर आर कंट्रीज जहाँ पे चीज़ें बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल की जाती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है ईरान की. सी he says that people from Iran were posting stories on YouTube and Twitter. तो वो some sort of protest की stories वो कह रहे हैं. So people from across the world were actually reading these stories that people from Iran were posting on YouTube or on Twitter. तो इसका मतलब है कि that becomes an important source of
social activism. So Twitter and YouTube both become source of social activism in cases जहाँ पे country जो है वो आपको freedom देती है या जहाँ पे country जो है वो आपको freedom नहीं देती. So very clearly जो activism है that has transformed with digital revolution. तो जब तक हर किसी के पास एक पर्सनल सेल फोन या पर्सनल लैपटॉप या आईपैड या इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, एक्टिविज्म वाज डिफरेंट. इन टुडेज एज एवरीबडी इज यूजिंग मोबाइल फोन or laptop or iPad for some kind of communication with people from do you think they are communicating with people from their own country, or do you think they are communicating information or sharing information from people and with people anywhere in the world? Ma'am, anyone in the world. Right. So what do we learn? कि जो digital activism है उसका geographical landscape is larger than Yes, the ma'am. traditional activism. क्योंकि when people were traditionally active तो वो या तो अपनी city के अंदर होते थे या अपने village के अंदर होते थे. Maximum अगर कोई बहुत famous होता था तो that person was considered active within the country. इंटरनेशनल लेवल पे तो उसकी रीच ही नहीं होती थी. So you can realize that digital media has allowed everyone to access anyone anywhere in the world. ऐसे ही है? Yes, ma'am. All right. So basically it means कि जो आपके political या any other type of goal जो है वो digital media के use की वजह से digital activism जो है it's larger than traditional activism. क्योंकि ट्रेडिशनल एक्टिविज्म में इतने डिवाइसेस इन्वॉल्व नहीं थे, इतने लोग इन्वॉल्व नहीं थे, इंटरनेट इन्वॉल्व नहीं था. सो दैट वाज अ स्मॉल एक्टिविटी. एंड राइट नाउ डिजिटल एक्टिविज्म जो है इट्स अ लार्ज एक्टिविटी. जब आप या मैं कोई भी यूट्यूब पे पोस्ट करता है या ट्विटर पे ट्वीट करता है तो पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड में बी रीडिंग आवर ट्वीट्स, और पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड may have access to whatever we post on YouTube. ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. Different countries के लोगों ने comments किए होते हैं. All right. So आपके ख्याल में ट्रेडिशनल एक्टिविज्म और डिजिटल एक्टिविज्म में से किसकी स्पीड ज्यादा है? Which type of activism is superior? Digital. Okay. So you think digital activism जो है उसकी स्पीड ज्यादा है because any message reaches anywhere in the world within second. राइट. अच्छा, तो अब ये बताएं कि ट्रेडिशनल एक्टिविज्म और डिजिटल एक्टिविज्म में से विच एक्टिविज्म इज मोर रिलायबल? डिजिटल. ऑलराइट. सो रिलायबिलिटी का तो ये है कि इफ पीपल फील, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम यूजर्स एंड यूजर्स कैन टेल यू कि इफ ट्रेडिशनल और डिजिटल इज मोर रिलायबल. डेफिनेटली जब आपके पास एक ज्यादा डेमोक्रेटिक या ज्यादा बिगर ओपिनियन होगी एंड इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स के बजाय हर तरह के इंडिविजुअल्स की ओपिनियन होगी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी that you would find that information or activism more reliable. So do you think between digital and traditional, which one do you think is more, which one do you think has a larger scale between traditional and? I guess digital has a larger scale क्योंकि जब हम ट्रेडिशनल में जाते हैं तो हमें किसी एक एक्सपर्ट या जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ही सुनने को मिल रहा होता है, while in digital activism हमें hundreds of लोगों का point of view मिल रहा होता है, what their view is, and according to that we can go for what we actually want. Okay, so between the two, which one costs more? Digital. Do you think that digital activism is more expensive than traditional activism? Oh no, I think traditional is expensive because when journalists call a specific guest on the show, they have to pay them, so it costs more rather than a digital activism. While on digital activism, अगर आप YouTube पे एक video post करो, you are getting paid for that instead. Right. Okay. And also, if you are inviting a guest, you are making some arrangements, right? So yes, you have
if you need a room or if you need a studio for recording it, that cost also incurs. You will need more people for recording that particular program. So Yes. definitely you are right that traditional activism was expensive, while internet based digital activism is cheaper because anybody from anywhere is contributing, so the cost is lower than traditional activism. All right, very nice. Would you call it modern day activism, which is cheaper? Yes, ma'am. All right. Okay, so do you think that these type of activism can be studied in terms of, do you think any of these is exclusive, or do you think they are in depth and exclusive? Any of these is in depth and exclusive? Right, for Uh, example, if I'm posting online, if or you are posting online, so do you think that this practice is exclusive? I guess yes. Right, because it excludes everyone. Whatever I want to say, I can say without Yes. worrying about people around me, right? So basically, you can say कि ये जो practice है digital activism की, it is in depth and in exclusive because any person from anywhere can comment, and it would exclude any kind of oppression or influence when people are posting their views, right? So वो exclusive तो हुआ ना, आपको अम्मा से पूछ के नहीं लिखना कुछ, you will be writing whatever you want to write. So it means के exclusion of influence हो जाएगी उसी जगह पे. Yes, ma'am. All right. So practice जो है वो exhaustive और exclusive है. ओके, नेक्स्ट आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे उसने कहा है कि डिजिटल एक्टिविज्म की एनवायरनमेंट किस तरह की होती है, राइट? सो ही इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, राइट? व्हेन यू आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, अगर आपने ट्रेडिशनल मीडिया इस्तेमाल किया तो यू नो कि उसकी इकोनॉमिक्स फर्क हैं, इट विल बी मोर एक्सपेंसिव. ट्रेडिशनल एक्टिविज्म से रिलेटेड आपने जो भी प्लान किया, दैट एक्टिविटी विल कॉस्ट मोर. उसके अलावा उसका सोशल कॉन्टेक्स्ट फर्क होगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपने औरत मार्च प्लान किया है प्रेस क्लब के बाहर, तो यू वुड नो कि उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा फर्क होगा ना. आपको प्रेस क्लब के बाहर जाना भी पड़ेगा, कोई चीजें और होंगी. जबकि इफ यू आर पोस्टिंग ऑन द सेम इशू ऑनलाइन, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो जनरली चेंज हो जाएंगे. जब आप एक एक्टिविटी एक सिटी के अंदर या एक पर्टिकुलर स्ट्रीट पे कर रही हैं तो उसका कॉन्टेक्स्ट फर्क होगा. लाइक फॉर एग्जांपल, हु इज द ऑडियंस ऑफ एन एक्टिविटी ऑन अ स्ट्रीट एंड हु इज द ऑडियंस ऑफ एन एक्टिविटी ऑनलाइन, राइट? तो यू वुड नो कि जो ऑनलाइन है उसका कॉन्टेक्स्ट फर्क है, और जो फेस टू फेस है इन अ सर्टेन प्लेस उसका कॉन्टेक्स्ट फर्क है, राइट? ऐसे ही है ना? तो Yes, ma'am. ऑनलाइन का तो आपका जो ऑडियंस है वो लार्जर देन लाइफ है, राइट? यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का वो थोड़ा सा बेसिकली मोस्टली तो वो टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली ही सेज कि टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व्ड इन डिजिटल एक्टिविज्म. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, we are talking about combination of networks, codes and application. For example, आजकल गवर्नमेंट आपने शायद अपने रेडियो पे सुना हो, जैसे विमेन सेफ्टी ऐप, एक एप्लीकेशन इन्वेंट की है ना, इन्होंने बनाई है. सो यू वुड नो कि अगर विमेन सेफ्टी ऐप इज बीइंग शेयर्ड or information about the women's safety app is being provided to people on radio, etc., या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पोस्ट हो रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रेडियो भी है, और अगर इंटरनेट पे हम पढ़ रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्क्स, कोड्स एंड एप्लीकेशंस जिसपे हमें वुमेन सेफ्टी एक्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट? सो बेसिकली वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो फिर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होती है जिसमें तमाम चीजें चल रही होती हैं. तो यू कैन टॉक अबाउट कि ये सारी एनवायरनमेंट ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म इज बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी. It involves infrastructure, code, applications, and networks, right?
लेकिन जब हम एक्टिविज्म की बात करते हैं वो सिर्फ नेटवर्क नहीं है, इट्स फार बियॉन्ड इट। क्योंकि जो इतनी देर से मैं आपसे कॉन्वर्सेशन कर रही थी, दैट कॉन्वर्सेशन वाज नॉट अबाउट द नेटवर्क एट ऑल, दैट कम्युनिकेशन वाज हाउ डिजिटल एक्टिविज्म परफॉर्म्स, राइट? So we naturally know that digital activism is more than technology. It's a certain type of performance, जिसमें individuals and groups and people and organizations may have some sort of role, right? यहाँ पे उसने थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने यहाँ पे बात की है, जो कि बेसिकली वही चीज़ है जो मैं आपसे कह रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नेटवर्क्स कोड एप्लीकेशन वगैरह है। तो वी नो कि वट एवर मैसेजेस वी आर पोस्टिंग ऑनलाइन, उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई नेटवर्क तो होगा जिसके थ्रू दैट इंफॉर्मेशन इज रीचिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, या ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, यू नो, मोर एंड मोर पीपल आर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आर एक्टिविटी और अबाउट आर एक्टिविज्म और आर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो वो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इट अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू इजीली लिंक टू वन अनदर, ठीक है? और जब व्हेन पीपल लिंक टू ईच अदर तो दे एक्सचेंज कंटेंट, जो कि आपके कमेंट्स भी हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी वीडियोस और दैट कैन बी एनीथिंग। लोग आपस में मीम्स, कमेंट्स, इमेजेस, हर किस्म की चीजें चेंज कर रहे होते हैं ना। So basically वो ये कह रहा है कि technology helps in making this digital activism effective. Effective political movement या effective digital activism is possible because of the use of technology. ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. All right. So basically वो इस आर्टिकल में आपसे सिर्फ ये बात कर रहा है कि how the interaction of infrastructure, economic, social and political factors जो हैं वो तमाम चीजें, ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया, ये आपके एक्टिविज्म को पॉसिबल बनाते हैं। तो how would you describe कि ये इकोनॉमिक का क्या रोल है in your digital activism? What role do you think that this word economic has in your everyday activism या social activism or your social media use? इकोनॉमिक का कोई रोल है? Of course रोल, जी बताइए, कैसे होगा रोल? I believe when you're an activist, right, you have you're promoting a lot of different things. While promoting a lot of different things, you have reach, मतलब के reach in thousands, sometimes maybe even. वो आप जो बात कह रही हैं, वो आपकी बात तो नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिवाइसेस दैट वी यूज। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव अ सेल फोन, I may have a cell phone that cost me, for example, 15,000 rupees, and it's good enough for social activism, and or I may have a cell phone that cost me 100,000 rupees, right? तो वो बेसिकली जब इकोनॉमिक की बात कर रहा है, वो सिंपली यही बात कर रहा है कि फॉर कम्युनिकेशन whatever devices we are buying, all those devices have certain cost. तो अगर मैं आईफोन पे कम्युनिकेट कर रही हूँ, सैमसंग पे कम्युनिकेट कर रही हूँ, और या Xiaomi पे कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो इट रियली डिपेंड्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ ऑल दीज डिवाइसेस इज डिफरेंट, राइट? अपार्ट फ्रॉम इट, वो आपसे चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो वो आपसे ये भी कह रहा है कि इट डिपेंड्स कि आपकी कम्युनिकेशन के पीछे जो नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर है, इफ दैट यूजेस फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आपको पता है कि जो फाइबर ऑप्टिक है, उसके ऊपर जो सिग्नल जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स फास्टर, ऐसे ही है ना? इट्स फास्टर, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और स्पीड ज्यादा होती है। So when he talks about economic factors related to infrastructure, he only means कि it's a number of different things. For example, अगर मेरे सेल फोन को मैं अपने घर में सेल फोन को यूज कर रही हूँ, तो दैट इज माय पर्सनल सेल फोन। लेकिन अगर मैंने नेटवर्क लिया हुआ है या इंटरनेट लिया हुआ है फ्रॉम अ सर्टेन कंपनी, तो उसने किस क्वालिटी की फाइबर ऑप्टिक केबल लगाई या क्या चीजें लगाई, दैट वुड आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन या डिजिटल एक्टिविज्म, राइट? और फिर अफोर्डेबिलिटी
कि मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है, इफ दैट इज अ 24/7 काइंड ऑफ कनेक्शन, और इफ आई हैव अ कनेक्शन जिसमें आई नो कि जी मेरे 30 आवर्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद मेरा फोन ऑल ऑफ ए सडन जो है मैं आई विल बी अनएबल टू कम्युनिकेट एनीथिंग until I pay more, right? For more time. So basically, when he talks about economic part of the use of these facilities, so that is all he means. कि हमारे डिजिटल एक्टिविज्म या हमारे डिवाइसेस के पीछे जो है वो वेरियस कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं. सो इफ आई एम लिविंग इन अमेरिका, probably I would have a better system for communication. And if I'm living in Pakistan, so I would know कि मेरे पास जो इंटरनेट कनेक्शन है वो काफी अच्छा है, but last night all of a sudden it stopped working, and it was not working from probably 8 p.m. to 2 a.m. for 5-6 hours. So I decided कि इस वक्त कुछ नहीं हो सकता. Normally it never happens, but yesterday it happened. So when he talks about the economics, so that is what he means. जी बताइए. तो फिर ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिजिटल एक्टिविज्म, बिकॉज ये Right. एक्टिविज्म अंदर तो नहीं हाँ, आ रहे वो कि build a block. डेफिनेटली यू आर राइट कि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन मैं आपसे ये बात करी थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि, और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा है विद इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. यहाँ पे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स में फर्दर ये भी कहता है, फॉर एग्जांपल कि जो थोड़ी सी लिबरल गवर्नमेंट्स होती हैं वो आपको आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल या यूज ऑफ मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती. बट एट द सेम टाइम देयर माइट बी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि या थोड़ी सी रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स जो होती हैं, दे मे वांट टू कंट्रोल योर एक्टिविज्म. तो फॉर इंस्टेंस अगर आप ये कह रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम इट, ये तो टेक्नोलॉजी था ना, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन या ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक केबल, यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे. बट एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स को वो वहाँ पे मेंशन कर रहा है. ये मैंने सिलेक्ट भी किया कि इफ यू आर बाइंग कनेक्शन या फिर या स्टेट इज डिसाइडिंग कि आप कौन कौन से पोर्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर कम्युनिकेशन. सो बेसिकली आपसे मैं ये कही थी कि पॉलिटिक्स ओनली मीन्स के गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं. सो इट ऑल इट सेज कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है या पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड फर्म्स, दे ट्राई टू मोनोपोलाइज योर इंटरनेट सर्विसेज. और जो वेल्दी कंट्रीज हैं, रिच कंट्रीज हैं, वहाँ पे डिजिटल एक्टिविज्म कैन बी स्ट्रॉन्गर देन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान. फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ के मी टू मूवमेंट सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी? इट वॉज इन पाकिस्तान, राइट? बट देन यू कैन से कि जब एक दफा स्टार्ट हुई तो मी टू के एक्टिविज्म में लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड और लॉट ऑफ वुमेन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर पार्टिसिपेटिंग. तो वो पार्टिसिपेशन जो है दैट इज कनेक्टेड विद ऑल दीज यूजेस. ओके, यहाँ पे वो सिंपली आपको, चूंकि अभी तक वो टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो ऑल ही सेइंग कि जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है ऑन केबल और ऑन इंटरनेट, तो डिफरेंट काइंड ऑफ कोड्स, डिजिटल नेटवर्क्स, कोडिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन के लिए तमाम काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दैट यूनिफाई दैट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल जब आप डिजिटल इंफॉर्मेशन डिजिटली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो यू वुड नो कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0 में ट्रांसफर होती है. मे दैट बी माय ओन पोर्ट्रेट. तो वो 1 and 0 की जो आप कॉम्बिनेशंस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है, तो दैट बिकम्स अ सर्टेन टाइप ऑफ इमेज व्हेन इट रीचेस द अदर साइड. तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपसे सिंपली इतना ही बात कर रहा है कि व्हाट रोल टेक्नोलॉजी हैज इन डिजिटल एक्टिविज्म. हमारी मोस्ट कम्युनिकेशन जो थी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं थी, वो यूजर बेस्ड थी और फ्रीडम बेस्ड थी कि हाउ वी आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. जो मैंने अभी आपसे फॉर एग्जांपल बात की विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई आफ्टर द मोटरवे सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट, तो वो सिंपली ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशंस जो हैं उन्होंने दे हैव मेड इट इजी
फॉर पीपल कि वो नेटवर्क के थ्रू अपनी जो है दे बिकम एक्टिव वेरी वेरी फास्ट. तो यू कैन सी कि ये जो मोटरवे इंसिडेंट था ये बड़ा रिसेंट है. इट हैपेंड इन सितंबर, आई थिंक सितंबर में ही हुआ था मोटरवे सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट. क्या डेट थी, कैन एनीवन रिकॉल? तो कैन एनीवन रिकॉल द डेट? जो भी था ये ज्यादा पुराना इंसिडेंट नहीं है, बट वी नो कि इतने शॉर्ट पीरियड में ना सिर्फ एक गवर्नमेंट ने एक्शन लिया बल्कि मैम 9 सितंबर. ओके, फ्रॉम 9th सितंबर अभी आपका दिसंबर चल रहा है, तो यू कैन से इन 3 months and 10 days गवर्नमेंट ने ना सिर्फ इस पे एक्शन लिया बिकॉज ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म ऑफ पीपल, बिकॉज पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर कम्युनिकेटिंग. तो इसका मतलब है कि प्रेशर बिल्डअप हो गया ना फॉर विमेन सेफ्टी. और उसके बाद इफ यू वुड नो कि पुलिस या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों ने जिस किस्म की स्टेटमेंट्स दी थी और उन स्टेटमेंट्स पे जो क्रिटिसिज्म आया था फ्रॉम डिफरेंट सर्कल्स, तो वो क्रिटिसिज्म तो एक्टिविज्म में कहलाएगा ना. कि somebody said कि how could IG say this कि औरतों को इस वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए या औरतों को अकेले सफर नहीं करना चाहिए, यू नो ऑल काइंड ऑफ. इसका मतलब ये है कि डिजिटल एक्टिविज्म मेक्स वन मोर you know like conscious of what he or she may be saying. क्योंकि डिजिटल एक्टिविज्म की वजह से लोग किसी के मुंह से निकली हुई एक छोटी सी बात बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं ना. सो यू नो कि मोटरवे इंसिडेंट के बाद वट एवर सम पुलिस और IG पर्सन हैड सेड, उसके ऊपर पीपल वर रिएक्टिंग वेरी वेरी फास्टली एंड स्ट्रांगली. और any individual could react, organizations could react, NGOs could react. So basically digital activism was faster in that case. All right. तो अब आपको वो ये कह रहा है कि जब फेसबुक इन्वेंट हुई या जब ट्विटर इन्वेंट हुआ या जो भी फर्दर एप्लीकेशन या सर्विस इन्वेंट हुई, तो जो इन्वेंटर्स या क्रिएटर्स थे दे डिड नॉट नो how this would be used. For example, जो Facebook क्रिएटर है he did not know कि वो Facebook जो है that will be heavily used by activists, right? कोई भी Facebook पे एक पेज बना सकता है. I can create a page, you can create a page. और पहले तो जो न्यूज़पेपर था या टीवी चैनल था, वो मेरे आपके जैसा बंदा घर में बैठ के अपना पेज क्रिएट नहीं कर सकता था ना. Right now I can create my own page on for example politics, and I can start posting on that page, right? तो वो basically ये कह रहा है कि जो आपका ट्रेडिशनल एक्टिविज्म था वो फर्क था. फेसबुक पे जब आप एक्टिव होते हैं या ट्विटर पे होते हैं तो it is different. So the inventors of Facebook and Twitter did not know that these services will become activist tools, right? तो ये activist tools बन जाएंगी या activist application बन जाएंगी. और YouTube वाले को भी नहीं पता था कि it will be used for all kind of purposes. और basically कि आपको वो कह रहे हैं कि so many books, blogs and teaching concentrates on the use of specific applications क्योंकि digital activism has become very big over a period of time. Or digital activism is very useful when we talk about political and social change. You would remember कि इमरान खान की जो election campaign थी उसका तो motto ही था change. बराक ओबामा का भी motto था change. So social activism या digital activism helped these people develop their political campaigns or help them have these strategies कि they are talking about change all the time. So basically वो आपसे ये कह रहा है कि then it means that we are encountering digital activism. और वो डिजिटल एक्टिविज्म जो है उससे जो रेलेवेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने इफ समबडी सेंडिंग मी अ मैसेज, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एंड डिवाइसेस, राइट? फॉर एग्जांपल एम आई रीचिंग फेसबुक ऑन माय सेल फोन और
I am using Facebook on my computer, right? तो ये तमाम चीजें मैटर करती हैं. So we can be mobile phones are restricted to short messages, और अगर हम सेल फोन के बजाय अपना कंप्यूटर यूज कर रहे होंगे तो we can read larger messages. इट मीन्स कि आपको डिजिटल एक्टिविज्म के लिए आपका कंटेंट साइज क्या होना चाहिए, मैसेज कैसा होना चाहिए, दैट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट डिपेंडिंग ऑन इट कि आपको मैसेजिंग जो है वो सेल फोन के थ्रू कम्युनिकेट करने हैं मैसेजेस, या आप उसको आईपैड के जरिए कम्युनिकेट करेंगे या कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करेंगे, राइट? So that's where we start talking about expensive devices and low cost devices. You know, अगर Apple iPad तो हर बंदा नहीं खरीद सकता. So basically for digital activism we are talking about, you know, like volumes of different kind of devices, जिसका वो बार बार technology और activism की बात करता है, but then he insists again कि technology is less important than activism itself. ओके, डिजिटल एक्टिविज्म की जो एनवायरनमेंट है उसने फिर रिलेशनशिप, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया कि ही वाज टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल यूज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो ये कह रहा है कि ऑल थ्री, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल यूजेस जो हैं दे आर इनएविटेबल. ऑलराइट, इकोनॉमिक को वो एक्सप्लेन उसी तरीके से कर रहा है जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप किस कंट्री में रहते हैं. अमेरिका में रहते हैं तो यू वुड हैव बेटर इंटरनेट सर्विसेज. पाकिस्तान में रहते हैं तो आपकी इंटरनेट सर्विसेज की क्वालिटी कुछ और होगी, फाइबर ऑप्टिक केबल की क्वालिटी कुछ और होगी, और सर्विस प्रोवाइडर्स की क्वालिटी भी वेरी करेगी. सोशल फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज टॉकिंग अबाउट, यू नो, कि जो एक्टिविस्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, उनका एज ग्रुप क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम पोस्टिंग ऑन औरत मार्च, आई बिलोंग टू अ डिफरेंट एज ग्रुप, एंड इफ यू आर पोस्टिंग इट, यू बिलोंग टू अ डिफरेंट एज ग्रुप, राइट? तो वो ये आपसे कह रहा है कि ये चीजें भी मैटर करते हैं कि जो एक्टिविस्ट है और हुएवर, चाहे इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप और a large organization is posting online कि औरत फाउंडेशन पोस्ट कर रही है या फॉर इंस्टेंस मैसा पोस्ट कर रही है ऑन 8th of March. तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं कि जो भी पोस्ट कर रहा है उसका, फॉर इंस्टेंस, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी एथनिसिटी क्या है, और उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है. सो दीज फैक्टर्स मैटर बिकॉज राइट नाउ मोर एंड मोर पीपल आर डिजिटली एक्टिव, राइट? पॉलिटिकल को भी मैंने आपको थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, because I said के some governments may be liberal and some governments may impose limitations, right? कि आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं देख सकते. फॉर इंस्टेंस, अगर गवर्नमेंट को आपकी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट पसंद नहीं आती तो यू नो कि गवर्नमेंट कैन रिमूव दैट पोस्ट फ्रॉम सोशल मीडिया. अगर इंडिया से कोई फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है थिंग्स विच आर अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो नेचुरली जो है वो somebody may be active on our side कि वो उन पोस्ट्स को people can't read on this side of you know on this side, कि आप बॉर्डर के साइड पे वो नहीं पढ़ सकते. ओके, सो बेसिकली ऑल इट मीन्स कि पॉलिटिकली जो आपकी पॉलिटिकल स्पीच है या आपका एक्टिविज्म है, इट कैन बी ब्लॉक्ड इन सर्टेन वेज. तो डू यू थिंक कि ब्लॉकिंग इज गुड और ब्लॉकिंग इज बैड? मैं कुछ कहना चाहती हूँ और गवर्नमेंट जो है उसको ब्लॉक कर देती है, या सर्टेन वर्ड्स को वो सेंसिटिव सॉफ्ट वर्ड्स कैन एक्चुअली टेल कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, मैं क्या पोस्ट कर रही हूँ, एंड दोज मटेरियल्स और कंटेंट्स कैन बी ब्लॉक्ड. फॉर एग्जांपल, मेरा पोस्ट किया हुआ वीडियो भी ब्लॉक हो सकता है, या आपका वीडियो नहीं पसंद आया तो दैट कैन बी ब्लॉक्ड टू. तो डू यू थिंक कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले ये दोनों, सुंबल और मरियम, कह रही थी कि डिजिटल एक्टिविज्म का स्केल बहुत बड़ा है, राइट? तो डू यू थिंक कि अगर उसको गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया तो स्केल बड़ा हो गया या छोटा हो गया? एंड डू यू थिंक कि ट्रेडिशनल एक्टिविज्म को भी गवर्नमेंट ब्लॉक करती थी और इट इज ब्लॉकिंग डिजिटल एक्टिविज्म ओनली?
मैम अगर ब्लॉक कर दिया तो छोटा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑल राइट, सो छोटा और बड़ा होना तो एक और किस्म का एलिमेंट है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जब वो ब्लॉक कर देंगे तो उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ना। तो अब Yes, ma'am. बेसिकली देखें, पर्सपेक्टिव ये है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ होगा, ये देख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा पेसिमिस्टिक पर्सपेक्टिव भी लिखा हुआ है, राइट। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल एक्टिविज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। वन इज ऑप्टिमिस्टिक, वन इज पेसिमिस्टिक एंड वन इज persistent। ये तीनों आपके सामने लिखे हैं, आई हैव हाईलाइटेड 3। पेसिमिस्टिक जो है वो ये कहेगा फॉर इंस्टेंस कि जी सिर्फ एक्सपर्ट नहीं कह रहा, बल्कि यू एंड मी, whatever we are saying is also accessible, राइट। तो वो पहले होता था ना कि ट्रेडिशनल मीडिया जो है उस पर सिर्फ एक्सपर्ट्स आया करते थे या जर्नलिस्ट आया करते थे, राइट। नाउ आई एंड यू कैन पोस्ट व्हाटएवर वी लाइक, वी कैन ब्लॉग, वी कैन डू एनीथिंग। तो ऑप्टिमिस्ट जो है वो एक्चुअली ये कहता है कि मोर एंड मोर पीपल आर सेइंग व्हाट दे वांट टू से, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंक्रीज हुई है, ज्यादा लोग कह रहे हैं तो चीजें जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक होंगी, राइट। सो दैट इज द ओपिनियन ऑफ द ऑप्टिमिस्ट। लेकिन जो पेसिमिस्ट है वो ये कहेगा, जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जी गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल कर दिया, देखने नहीं दिया, ओके, तो दैट इज अ पेसिमिस्ट ओपिनियन। बट एट द सेम टाइम आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की थी, आई थिंक मरियम सेड दैट एंड सुंबल आल्सो एडेड कि जो टिकटॉकर्स ने आके एक ओपिनियन दी पेंडेमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, Yes, ma'am. तो डॉक्टर्स ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन की, राइट। मैम डॉक्टर्स ने नहीं की थी, जो ऑडियंस थी उन्होंने की थी, अच्छा, जो ऑडियंस ने की, ऑडियंस ऑल देख रही राइट, थी। ऑल राइट। सो पेसिमिस्ट से एक्चुअली यही मुराद है कि जो ऑप्टिमिस्ट है वो तो उसका पॉजिटिव व्यूज देखेगा, और जो पेसिमिस्ट है वो उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा कि जी दिस इज बैड, दिस इज बैड, दिस इज बैड। So you can understand कि digital activism, when somebody says कि जी why are too many people talking about it, it's not appropriate, तो वो फिर pessimist opinion हुई ना, कि ज्यादा लोगों की opinion और ज्यादा लोगों की contribution in an opinion or some kind of activity is considered bad by certain people, ठीक है। तो उसको यू कैन अंडरस्टैंड कि वो पेसिमिस्ट है, या ऑप्टिमिस्ट अगर वो पॉजिटिवली ले रहा है तो ऑप्टिमिस्ट है। तो आपके ख्याल में जो परसिस्टेंट है वो क्या कहता है? अगर पेसिमिस्ट कह रहा है कि डिजिटल एक्टिविज्म इज बैड बिकॉज टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इट, और ऑप्टिमिस्ट कहता है कि डिजिटल एक्टिविज्म इज गुड बिकॉज अगेन टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इट, राइट। तो परसिस्टेंट क्या कहेगा? वो इसको गुड कहेगा? सो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। हाँ, Good वो and जो bad. है वो परसिस्टेंट जो है वो एक्चुअली बिलीव ही नहीं करता कि ज्यादा लोगों की ओपिनियन से कोई चेंज आने वाली है, राइट। आई सेड अर्लियर कि इफ इन द पास्ट ओनली जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट वर टेलिंग अस how things are and how things should be analyzed, and today I can analyze myself, you can analyze yourself, and too many people are saying something, तो वो जरा optimistic है ना, anybody and everybody has a say, right। pessimist कहता है that is bad that anybody and everybody has a say। जो persistent है वो कहता है जो मर्जी हो जाए, power structures will not change, right। तो जो ऑप्टिमिस्ट था वो तो ये समझ रहा था कि पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट जर्नलिस्ट, इट्स नॉट जस्ट द एक्सपर्ट who is, or the elite who is giving an opinion or analysis of situations। उसका कहना था कि when more and more people are talking or saying something, तो पावर स्ट्रक्चर फर्क हुआ ना, everybody's opinion matters, राइट। तो उसने कहा कि पावर स्ट्रक्चर हैज चेंज्ड बिकॉज मोर एंड मोर पीपल आर डिजिटली एक्टिव, राइट। पेसिमिस्ट ने कहा कि इट इज बैड दैट मोर एंड मोर पीपल आर डिजिटली एक्टिव, और जो परसिस्टेंट है उसने कहा कि जी इट डजंट मैटर, पावर स्ट्रक्चर्स विल रिमेन द सेम, जो पहले एलीट था वो आइंदा भी एलीट रहेगा, जिसकी ओपिनियन वीक थी वो आइंदा भी वीक ही रहेगा। सो पेसिमिस्ट एक्चुअली डज नॉट बिलीव कि पावर स्ट्रक्चर जो है वो डिजिटल एक्टिविज्म की वजह से चेंज हो जाएगा, राइट।
तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप देखेंगे कि डिजिटल एक्टिविज्म विल चेंज एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल हायरार्कीज एंड एम्पावर सिटीजन्स। ये पेसिमिस्ट की ओपिनियन है कि एग्जिस्टिंग हायरार्कीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। जो पेसिमिस्ट है वो कहता है कि नो, इलिसिट अथॉरिटी और जो क्योस हो जाएगा इफ टू मैनी पीपल आर टॉकिंग, ठीक है। और बेसिकली जिसको वो डिस्ट्रक्टिव समझ रहा है कि इफ एवरीबडी इज टॉकिंग और गिविंग सम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, इट्स नॉट गुड, इट्स डिस्ट्रक्टिव, ओके। और जो आपसे मैंने कहा जो परसिस्टेंट है वो तो यही समझता है कि कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। यहाँ पे आप देख रहे थे कि जो ऑप्टिमिस्टिक है वो सिंपली 2 बेसिक प्रिंसिपल्स पे चल रहा है कि वर्ल्ड अलाउज फॉर पीपल टू कम्युनिकेट एंड टेक एक्शन आउटसाइड ऑफ एंड समटाइम्स इन ऑपोजिशन टू ट्रेडिशनल हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर्स। क्योंकि आपने ऑप्टिमिज्म यही है कि जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया है, राइट। एलीट की बात नहीं है, एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्स, ठीक है। और दूसरा जो उसका प्रिंसिपल है वो यही है कि ये जो कम्युनिकेशन है ऑप्टिमिस्ट की के राइट नाउ डिजिटल एक्टिविज्म इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, विच मीन्स कि आई एम कम्युनिकेटिंग, यू आर कम्युनिकेटिंग एंड माई मैसेज एंड योर मैसेज इज रीचिंग एनीवेयर ऑन द ग्लोब, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि हमारी जब इतनी ज्यादा एक्सेस है तो इट्स ऑल पॉजिटिव, इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। और वो उसको कहता है कि जी बड़ा इगलिटेरियन फ्यूचर है। पेसिमिस्ट जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक, द फियर ऑफ एंटी डेमोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसको ये लगता है कि जी जो कंट्रोल्स हैं, सर्वेलेंस है, परसिक्यूशन है, रिप्रेसिव गवर्नमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हैं। और फिर जो मैंने आपसे दूसरी चीज कही थी कि एनीबडी एंड एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग समथिंग, तो वो इन सारी चीजों को इंक्लूडिंग अथॉरिटीज रोल, हर चीज को नेगेटिवली देखता है, पेसिमिस्टिकली देखता है, राइट। और जो परसिस्टेंट है वो सिर्फ ये कह रहा है ये के जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिग्नल्स अ चेंज इन द डिग्री ऑफ एक्टिविज्म प्रैक्टिसेस, मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैसेज डिसेमिनेशन, कि वो आपको कह रहा है कि जितनी मर्जी स्पीड से भेज लो। वो आपको फॉर इंस्टेंस आपको जब आप पेपर के ऊपर पिटिशंस भेजते थे लोगों को साइन करने के लिए, तो यू हैड टू टेक पेपर टू एवरीवन फिजिकली। ई पिटिशन जो है उस पे तो आप लोगों से कहते हैं कि जी ये ऑनलाइन आप इसको साइन कर दें, राइट। जब आप फेसबुक पे आप ग्रुप बना लेते हैं, प्राइवेट ग्रुप बना लेते हैं, पीपल आर कम्युनिकेटिंग। अदरवाइज जब ट्रेडिशनल चल रहा होता था ग्रुप को आपको किसी स्पेस में इनवाइट करके बात करनी पड़ती थी। सो जब आप इस किस्म की कोई भी चीज कर रहे होते थे तो उसमें भी किसी ना किस्म का पावर स्ट्रक्चर के हवाले से वो बेसिकली वो कह रहा है कि आपके पावर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नहीं चेंज होते। जो पेसिमिस्ट जो है वो उसकी जो परसिस्टेंट है वो कहेगा कि जी आपके पावर स्ट्रक्चर जो हैं दे रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑल राइट, जो आपको एक्टिविज्म में आई थिंक यहाँ पे उसने कुछ और चीजें मेंशन की हुई हैं और हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम रह गया तो मैं इसको थोड़ा जल्दी स्पीड से लेके चलूंगी, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जो आगे आ रहे हैं आई हैव डिस्कस दोस कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी, लेकिन ये एक नया कॉन्सेप्ट था दैट आई हैवंट मेंशन्ड। यहाँ पे ही सेइंग कि इन प्रेजेंट डे कॉर्पोरेट वर्ल्ड off and on we are listening to this kind of things कि जी boycott that product। आपने सुना हुआ है ना कि उस प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल हमारी कार्टून कंट्रोवर्सी के बाद ये आ रहा था कि जी हमें वी शुड नॉट ड्रिंक कोका कोला या पेप्सी कोला बिकॉज पीपल थॉट कि जी हमें ये फॉरेन प्रोडक्ट है और दीज पीपल डिड नॉट रिस्पेक्ट प्रॉफिट। तो कोका कोला का बाइकआउट करो, डेनिश प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करो, क्योंकि कार्टून कंट्रोवर्सी वहीं से डेनमार्क से स्टार्ट हुई थी। ऑल राइट, सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब हम एट टाइम्स कंज्यूमर्स बात कर रहे होते हैं कि जी फला प्रोडक्ट को हम बाइकआउट करें, तो वो एक और किस्म का डिजिटल एक्टिविज्म है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वी आर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकिंग और बैनिंग सर्टन प्रोडक्ट्स। ओके,
तो वो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर एक्टिविज्म, तो उसको वो ये कह रहा है कि वॉलमार्ट ने इसी चीज को अपने पॉजिटिवली यूज कर लिया कि जब व्हेन पीपल वर टॉकिंग अगेंस्ट सर्टन प्रोडक्ट और सर्टन थिंग, तो उन्होंने सिंपली ये किया कि उसको फीडबैक कंसिडर करते हुए दे ट्राइड टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज। और उसके बाद वॉलमार्ट ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज को, अपने रिटायर्ड पर्सन को, एंड दे वर इनवाइटिंग अदर पीपल एंड दे वर अवॉर्डिंग देम सर्टन टाइप ऑफ प्रेजेंट्स। तो जितना नेगेटिव जो था एक्टिविज्म अगेंस्ट द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो ऑल ऑफ ए सडन उसको उन्होंने पॉजिटिव में टर्न कर दिया बाय अ रिड्रेसल काइंड ऑफ एक्टिविटी। ओके, तो मैं आपसे बेसिकली यही कह रही थी कि जो कॉरपोरेशंस हैं मुख्तलिफ, वो कॉरपोरेशंस पे भी डिपेंड करता है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी प्रोडक्ट को बैन करने की बात कर रहे हैं तो लाइक माइंडेड कंज्यूमर्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड should ban this kind of product or you not use that kind of product, so people from anywhere will be commenting or reading that kind of message. तो उसमें like-minded people gather or in the marketplace, or it is easier and speedier के messages reach different kind of people in speedily. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा, ये मैंने आपसे अभी वो वॉलमार्ट और एम्प्लॉइज की जो मैं बात कर रही थी कि वो इनवाइट कर लेते हैं एंड दैट मीन्स दैट सेम मैसेज इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। ओके, सो इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दैट एक्चुअली मैटर्स कि आप क्या चीज़ों को समझ रहे हैं डिजिटल एक्टिविज्म। ये लेफ्ट पे आपको एक ड्राइंग नजर आ रही होगी। सो विवेक हैज एक्चुअली क्रिएटेड दिस ड्राइंग टू मेजर इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म। आप देख रहे हैं इसमें आपको ये 3D ड्राइंग है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, राइट, और ये आपका 3 डायमेंशनल, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट जिसको हम कहते हैं कि जी जी एक्सिस। ओके, सो यू शुड रियलाइज कि जो ये एक्स है, एक्स को वो ये कह रहा है कि डिवाइसेस, कि आपके पास डिवाइस कौन सी है, वो आप एक्स एक्सिस पे रखेंगे फॉर मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म। आप यहाँ पे नंबर ऑफ डिवाइसेस डालेंगे। फॉर एग्जांपल डिवाइसेस आप कह रहे हैं कि जी 1 2 3, आप ये देख रहे हैं एक्स एक्सिस को उसने डिवाइसेस पे डाला है कि हाउ मेनी डिवाइसेस आर इन यूज। इसमें मैम डिवाइसेस जो हम यूज करेंगे वो वाले, लाइक जिस तरह मिसाल के तौर पे यू आर सेइंग कि जी 5 मिलियन सेल फोन्स आर बीइंग यूज्ड, राइट, कि आपने एक मैसेज पढ़ा और मैंने भी मैसेज पढ़ा, सो यू आर रीडिंग द मैसेज ऑन योर सेल फोन एंड आई एम रीडिंग इट ऑन माय कंप्यूटर, राइट। तो यू आर प्रोबेबली सेइंग कि जी 500,000 डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड फॉर दिस पॉलिटिकल एक्शन और फॉर डिजिटल एक्टिविज्म। ठीक है, तो उसने एक्स एक्सिस पे डिवाइसेस डाल दिए, राइट, मेजरमेंट के लिए। वाई एक्सिस पे इस जगह पे उसने डिवाइसेस के बजाय जियोग्राफिकल वो डाल दिया कि ये मैसेज सिर्फ लाहौर में है, कराची में है या न्यूयॉर्क में भी है, राइट। तो उसने यहाँ पे आई सेड एक्स पे डिवाइसेस हैं, वाई पे जियोग्राफिकल है और जी के ऊपर कितने लोग, ये आपको ये जो थर्ड डायमेंशन नजर आ रहा है ना एक्स वाई जी, थर्ड पे वो सिंपली ये कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल। तो ये आपका एक्स एक्सिस था नंबर ऑफ डिवाइसेस, वाई एक्सिस था फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ सिटीज और कंट्रीज, और ये जो आपका Z है, ये जो नीचे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, दिस इज नंबर ऑफ यूजर्स, लोग कितने हैं। तो वो ये कह रहा है कि ये तीनों चीजों को अगर आपको पता हो कि नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हैं, कंट्रीज या सिटीज या लोकेशंस कितनी हैं एंड नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, तो यू कैन एक्चुअली मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर डिजिटल एक्टिविज्म। आपको एक्स वाई जी एक्सिस, तीनों एक्सिस की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ओके मैम, गॉट इट। तो वो ये कह रहा है कि एक्स वाई जी विच मीन्स नंबर ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ लोकेशंस जो जियोग्राफिकल रीच है एंड नंबर ऑफ यूजर्स, तीनों के साथ मिलके यू कैन एक्चुअली से कि जो आपका यू कैन मेजर कि आपका डिजिटल एक्टिविज्म या डिजिटल इम्पैक्ट कितना है, राइट।
तो बेसिकली वो यही, यहाँ पे जो आपको उसने एग्जांपल दी थी वो सिर्फ यही कह रहा है कि फिजिकल और वर्चुअल और जियोग्राफिक रीच ऑफ अ मैसेज, ठीक है। वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल जब हस्नी मुबारक वाज प्रेसिडेंट इन इजिप्ट, तो वो आपसे ये कह रहा है कि कितने सालों से था हस्नी मुबारक, एंड द चेंज वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म, क्योंकि जो पीपल वर पोस्टिंग मैसेजेस online and those messages were reaching across the globe, जिसकी वजह से it became possible कि इजिप्ट में रिजीम चेंज हुई। तो वो ये कह रहा है कि इजिप्ट की जो रिजीम चेंज है दैट इज बिकॉज ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म, और जब तक ये डिजिटल एरा नहीं था हस्नी मुबारक को वहां से रिमूव करना या रिप्लेस करना वाजंट पॉसिबल। तो बेसिकली वो आपसे जो मेजरमेंट की जो आपसे बात कर रहा था ना, ये जो मैंने आपको XYZ का बताया मेजरमेंट का, वो यही कह रहा था कि यू कैन एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ द 3 डायमेंशनल रेक्टेंगल क्रिएटेड ऑन द ग्रिड। ये हमने 3 डायमेंशनल क्रिएट की थी ना ये, तो वो ये कह रहा है कि आप इसका वॉल्यूम ऑफ डिजिटल एक्टिविज्म कैन बी मेजर्ड क्वाइट इजीली अगर वो आपके पास तीनों फैक्टर्स मौजूद हों। तो इन द एंड वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको एक्टिविज्म ही चाहिए होता है, कि अगर आप एक्टिविज्म डिवाइसेस आपके तभी यूजफुल हैं व्हेन यू आर पॉलिटिकल एंड व्हेन यू आर एक्टिव, और डिजिटल की वजह से वो इंक्रीज हो गया है। सो इट कैन बी पॉलिटिकल, सोशल और कंज्यूमर ड्रिवन एक्टिविज्म, जो कि मैंने आपको वॉलमार्ट की एग्जांपल दी, मार्लबोरो सिगरेट के अगेंस्ट इतनी चीजें आती रहीं। तो ही इज जस्ट सेइंग कि whatever type of activism that can be, तो बेसिकली इट इज एक्टिविज्म, और डिवाइस तो फिर उसमें सेकेंडरी होती है ना, लेकिन all of these things have become possible because of digital era and social activism of people। यहाँ आपको more or less आपको आखिर में simply ये कह रहा है कि individual acts continuations of existing order जो है वो तमाम चीजें होती हैं कि जो भी revolutions हैं वो possible होती हैं, right? Like all other revolutions, it is individual acts that matter in kind of social activism or digital activism, जिसको हम कहते हैं कि अगर change आएगी तो वो हमारी participation की वजह से ही आएगी। Individual acts of activism have more potential than ever before, ये आपको उसने बिल्कुल लास्ट में ये कहा है, because we are living in an age जहाँ पे ये तमाम चीजें possible हैं and we can make real change. All right, thank you. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.